5 अगस्त है, मंगल का दिन है। इमरान खान साहब को आज पूरे 2 साल हो गए जेल में कैद, नाहक कैद हैं। बेशुमार उन पे जाली मुकदमात बनाए गए और उन्हें सजाएं सुनाई गई और जितने भी मुकदमात उनके खिलाफ बनाए गए वो तमाम के तमाम झूठे साबित हो चुके हैं। जो बकियां हैं वो भी झूठे साबित हो जाएंगे। जिन मुकदमात में उनको सजाएं सुनाई, हाई कोर्ट ने उनको बरी कर दिया और मज़ीद जो सजाएं सुनाई हुई हैं, अब मज़ीद जो उनकी दरख्वास्तें पड़ी हैं, अपीलें पड़ी हैं, उनको सुना ही नहीं जा रहा। और उसके लिए PCO जजेस, सरकारी नौकर पेशा जजेस जो हैं वो तैनात किए गए हैं और वो उनकी दरख्वास्तें नहीं सुन रहे, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि जो ही वो दरख्वास्तें सुनेंगे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा कि वो इमरान खान को बाइज्जत बरी करें, और जैसे ही वो बाइज्जत बरी होंगे तो वो जेल से रिहा हो जाएंगे। लेकिन उन्हें ज़बरदस्ती कैद में रखने के लिए ये सारे का सारा एक जाली निज़ाम कायम किया हुआ है, इलेक्शन चोरी पर मबनी और मैंडेट चोरी पर मबनी। आज 2 साल मुकम्मल हुए, इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी हुई है और हुकूमत पंजाब ख़ास तौर पे और शहबाज एंड कंपनी, इन सब के हाथों के तोते उड़े हुए हैं। जो मैं आपके सामने कुछ खबरें रखूँगा जिसके बाद आपको हंसी भी आएगी और आप महसूस करेंगे कि ये आपसे बहुत डरते हैं, यानी कि अवाम से बहुत डरते हैं, खौफजदा हैं। और इस वक्त मरियम सरकार और शहबाज सरकार और रावलपिंडी सरकार जो ये कहते थकते नहीं कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान के अवाम नहीं हैं, और वो क्या क्या इक़दामात कर रहे हैं ये आप सुनकर हैरान होंगे। मेरे सामने 2 FIRs मौजूद हैं। एक है थाना लियाकताबाद ज़िला लाहौर और दूसरा है थाना गुजरपुरा ज़िला लाहौर की। ये 2 FIR हैं। पहले ज़रा गुजरपुरा की FIR है। ये आज 5 अगस्त अब हुई है। ये 24 घंटे पहले की FIR आज की तारीख में काट दी गई है। यानी पुलिस को, पंजाब पुलिस को ये अहकामात दिए गए हैं कि आपने FIR काट देनी है और उनको एक फर्मा बना के दे दिया गया है कि आपने ऐसे FIR काटनी है। तो गलती से ये हुआ कि पंजाब पुलिस, जाहिर है वो भी तंग आई हुई है, उन्होंने 24 घंटे पहले ही FIR काटना शुरू कर दी 5 अगस्त के एहतजाज की। ये मेरे सामने आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे। ये थाना गुजरपुरा ज़िला लाहौर की है और 5 अगस्त को सुबह 7:55 पे ये FIR कटी है और अभी भी 8 बजने में अभी भी चंद घंटे बाकी हैं, लेकिन ये 36 घंटे पहले FIR कट गई। और उसमें लिखा गया है, SHO साहब ने, बखिदमत जनाब SHO साहब कहते हैं जी, थाना गुजरपुरा लाहौर, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त माए सौदागर, और यानी कि आगे फिर उन्होंने लिखा है मुख्तलिफ कांस्टेबल्स के नाम हैं, अतीक है, पेटी नंबर लिखा हुआ है, आगे असलम है और खुर्रम है और उमैर है। ये सारे वो कहते हैं जी, हम फैज़ान है, ड्राइवर फैज़ान, हम बसिलसिलाए गश्तो तलाश भोगीवाल रोड पर जा रहे थे, शवाला चौक पे मौजूद थे। काफ़ी तो तादाद में लोग, रक्षा गाड़ियां और रेहड़ियां मौजूद थीं, ट्रैफिक जाम थी और हमने देखा कि ये नारेबाजी हो रही है और बार बार समझाया, लेकिन वो लोग बाज नहीं आए और पुलिस पार्टी पर हमलावर हो गए और सरकार में मुदाखलत की और फिर कुछ और लोग आ गए और फिर आगे तकरीबन 10 सियासी कारकुनान के नाम लिख दिए हैं और सियासी कारकुनान के नाम लिख के और उन पे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और मुकदमा क्या है जी, उन्होंने पुलिस पार्टी पर हमला किया, सरकारी कार में मुदाखलत की, वर्दी फाड़ दी, हमसे दस्तों गिरबां हुए और इस तरीके से ये इन्होंने FIR काट दी है। और एजाज अहमद ASI यानी पंजाब पुलिस की तरफ से। अब एक और FIR है, वो है थाना लियाकताबाद और ज़िला लाहौर की, और वो भी 7:20 पे, 5 अगस्त को 7:20 पे, अभी भी 5 अगस्त नहीं हुई, 7:20 नहीं हुए, ये भी 36 घंटे पहले एक FIR काट दी गई, थाना लियाकताबाद ज़िला लाहौर, आगे E टैग नंबर दिया हुआ है और इसमें भी दफात वही लगाई गई हैं
और दफात हैं जी 380, 290, 291, 148, 149, 353, 186 और वही दफात दूसरी FIR में लगाई गई हैं। और उसमें उन्होंने क्या कहा है, उसमें उन्होंने यही वही कहानी है। बखिदमत जनाब SHO साहब ASI की तरफ से ये रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। हम हमराइयाँ आफ्ताब सब इंस्पेक्टर और उसके बाद आगे फिर पुलिस कांस्टेबल के नाम हैं, नदीम है और उसके बाद नईम है और सायरा हैं और साथ साथ ड्राइवर गुलजार है और ये नाम लिखे सखावत है, अली हैदर है, ये कांस्टेबल के नाम हैं। हम जनाब गश्त कर रहे थे, हमने देखा कि नारेबाजी हो रही है, बड़ी नफरत अंगेज नारेबाजी हो रही है, एहतजाज कर रहे थे, लोगों को रोका, मर्द जन थे यानी कि खवातीन हजरात थे, उनके मुसल्ला थे, डंडे हाथ में रखे हुए थे, नफरत अंगेज नारेबाजी कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे। हमने उनको रोका कि सड़क ब्लॉक मत करें, मुजाहिरीन मुंतशिर करके रोड खुलवाने की कोशिश की, ये हम पर हमलावर हो गए, हमारी वर्दियां फाड़ दी और आगे मजे की बात है कि मेरा मोबाइल फोन भी चोरी कर लिया, एक कांस्टेबल ने कहा। और जाहिर है जी उन्होंने कहेंगे तो वो फिर उनको मिलेगा, और मोबाइल फोन चोरी कर लिया और साथ ही उन्होंने कहा 3,500 रुपये में भी लेके गए। अब ये पता नहीं 3,500 रुपये कहाँ से लिए थे, पिछले नाके से लिए थे, अगले नाके से, खैर ये ले लिए 3,500। और उसके बाद फिर वही काम कि पूरे 10 सियासी कारकुनान के खिलाफ जो है वो FIR काट दी गई और उसमें इफ़्फ़त सदीकी हैं और ज़्यादातर इसमें ख़वातीन हैं, नौरीन असलम का नाम। और ये मुझे मालूम है कि ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है वो लोग हैं और इनके खिलाफ ये FIR काट दी गई। ये 2 FIR काट दी गई हैं और इस तरीके से ये पंजाब पुलिस को हिदायत दी है जनाब मरियम की जाली सरकार ने। तो ये सिचुएशन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वो खबर बहुत ही आप हंसी आएगी आपको और आप यकीनन परेशान भी होंगे, लेकिन हंसी ज़्यादा आएगी। वो ये है कि पाकिस्तान टूरिज्म की तरफ से ये खबर है, पाकिस्तान टूरिज्म की तरफ से, और पूरे मुल्क में A to Z, गिलगित बल्तिस्तान से लेके गवादर तक और पेशावर से लेके कराची तक तमाम, कल बरोज मंगल यानी कि आज जो दिन शुरू हो चुका है, बरोज मंगल 5 अगस्त लाहौर के तमाम सियाहती मकामात जरूरी मरम्मत और देखभाल के बायस बंद रहेंगे। बराहे करम सफर से कबल तस्दीक कर लें। यानी लाहौर इतना ज्यादा ये डरे हुए हैं और इन्होंने बताया है, पाकिस्तान टूरिज्म की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, और ये इतने डरे हुए हैं कि इन्होंने बादशाही मस्जिद को बंद कर दिया, मीनारे पाकिस्तान को बंद कर दिया, और इकबाल पार्क है उसको बंद कर दिया, सोजो वाटर पार्क है उसको बंद कर दिया, मुख्तलिफ जितने भी सियाहती मराकज हैं वो सारे बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? और इसलिए बंद कर दिए, और उसमें आपको मालूम है कि लाइब्रेरीज भी आ जाएंगी और माल रोड पे भी जो सियाहती मराकज हैं, पार्क हैं, वो भी बंद कर दिए। क्यों बंद कर दिए? इसलिए कि लोग बाहर ना निकलें, और लोग बाहर निकलेंगे तो वो आएंगे, हम रोक नहीं सकेंगे, क्योंकि इस दफ़ा एहतजाज बड़ा मुख्तलिफ है। एहतजाज सिर्फ ऐसा है कि सारे लोगों ने बाहर निकलना है अपने बच्चों के साथ, कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं, कोई कुछ नहीं, बस वो आके खड़े हो जाएंगे सड़कों पे और गपशप लगाएंगे और कुछ भी नहीं होगा, ताकि ना पता चले, ना वो आएंगे अपना वो रैलियां लेके आएंगे, ना नारेबाजी होगी, सिर्फ उन्होंने आना है और आके एहतजाज करना है। ये अनोखा एहतजाज है, तो इन्होंने सियाहती मराकज़ बंद कर दिए। ये सूरत हाल है। दूसरी जानिब जो इस वक्त पूरे पंजाब में छापे मारे जा रहे हैं, पंजाब, इस्लामाबाद, हर जगह छापे मारे जा रहे हैं, रेड किए जा रहे हैं, हर ज़िले में, हर तहसील में। डॉक्टर बाबर अवान साहब बता चुके हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, उन्होंने उनकी बेटी के घर रेड किया गया, और इसी तरीके से नईम हैदर पंजोता के घर रेड किया गया। आप ये नज़र भी आ रहा होगा, उन्होंने सारी तफसीलात बताई हैं। तो ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाज नहीं आ रहे हरकतों से। और उसके बाद अगली बात यह है कि जबकि दूसरी जानिब कौमी असम्बली में आज अरकान पार्लिमान ने भरपूर तरीके से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लिमान ने भरपूर तरीके से एहतजाज किया, और 9 मई में जिस जिसको सजा हुई थी उन सब के उन्होंने पोस्टर बनाए हुए थे,
और उनकी तस्वीर उठाई हुई थी और उन तस्वीर और पोस्टर के साथ उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास अटेंड किया और तकारीर भी की और बताया भी कि ये सारी का सारा फ्रॉड हो रहा है और फ्रॉड 9 मई और फ्रॉड प्रोसिक्यूटर फ्रॉड सारी सजाएं सुनाई गई हैं। और यहाँ तक कि मियाँ अजहर साहब जो कि वफात पा गए, उनको भी आखिरी हियरिंग पे वो आखिरी जब वो गए अडयाला जेल तो उनके भी डंडे मारे गए थे, बुजुर्ग, उनको भी नहीं बख्शा गया था। और एक ज़माना था कि मियाँ अजहर साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ही पसंदीदा थे और चूँकि वो उस वक्त उनके साथ थे और वो वजारत उज़्मा के लिए उनको किया गया था तैयार 2002 में, लेकिन उन्हें इलेक्शन हरवा दिया गया था अंदर की सियासत में। तो इसलिए फिर वो आए, शौकत अजीज साहब और ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब को बनाया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये मामला है और ये मामलात इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, छापे भी मारे जा रहे हैं। अब मैं आपको ज़रा सुनिएगा जी, सलमान अकरम राजा साहब ने एक मैसेज दिया है और आज के एहतजाज के लिए, पहले उसको ज़रा सुन लीजिए। अली अमीन गंडापुर पहले ही बता चुके हैं कि एहतजाज आज होगा और भरपूर तरीके से होगा। महमूद खान अजय साहब बता चुके हैं, असद कैसर साहब सारे के सारे ऐलान कर चुके हैं और ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ेर एहतमाम भी है हर तरीके से। तो क्या कहते हैं जनाब सलमान अकरम राजा साहब, ज़रा सुनिए। कल इमरान खान साहब की कैद नाहक को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इस दौरान इमरान खान साहब और बुशरा बीबी ने बहुत अजियतें सही हैं, हमें इनका एहसास है। कल का दिन मकबूजा कश्मीर में जारी जबर और इस्तेहसाल की भी हमें याद दिलाता है। वहां हक बात करने वाले का गला घोंट दिया जाता है। पिछले 2 साल हमारी अलमियों भरी तारीख के तारीख तरीन 2 सालों में से हैं। इस दौरान जबर हुआ, इमरान खान समेत हजारों को झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ा। सैकड़ों आज भी जेलों में हैं। 10-10 साल की सजाएं रेवड़ियों की तरह बांटी गईं। इसके बावजूद पाकिस्तानी कौम पुरअज़म रही। पाकिस्तानी कौम ने 8 फरवरी 2024 को भरपूर जमहूरी जवाब दिया। करोड़ों की तादाद में आप बाहर निकले, आपने वोट दिया, इमरान खान को वोट दिया। पाकिस्तान के एक फलाह भरे मुस्तकबिल के लिए आपने वोट डाला। असेंबलियां बहरहाल फॉर्म 47 की बुनियाद पर वजूद में आई। हम इसके खिलाफ खड़े हैं। हम अदालती जंग भी लड़ रहे हैं, हम सियासी जंग भी लड़ रहे हैं, हम जहन की जंग भी लड़ रहे हैं। हम हर सतह पे हक बात कर रहे हैं, सच की बात कर रहे हैं। आज रोजनामा दुनिया में एक कॉलम निगार लिखते हैं, तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है तो इसको अपनी सरगर्मियां जारी रखने का हक है। इसको जलसों से रोका जा सकता है, न तहरीकें उठाने से। ये सियासत में कोई अनहोनी नहीं है। पाकिस्तान की हर सियासी जमात ने जलसे किए हैं और तहरीकें उठाई हैं। तशद्दुद अलबत्ता ममनू है। इस हक का रखवाला हमारा आईन है। बाहर निकलना, सड़क पर चलना, यह हमारा आईन हमें हक देता है। आईन का आर्टिकल 15, आईन का आर्टिकल 17 हमें मिलकर बाहर निकलने का हक देता है। आईन का आर्टिकल 19 हमें आवाज बुलंद करने का हक देता है। हमारी तहरीक आजादी इन हुकूक से मुरत्तब हुई। अंग्रेज के दौर में भी यह हक हमें दिया गया। आज हम सराहते हैं उन नुफूस को जो कल सिडनी में बाहर निकले। 3 लाख की तादाद में लोग निकले गजा में मजालिम के खिलाफ। कुछ साल पहले जब इराक पर हमला हुआ था तो 10 लाख लोग लंदन शहर में निकले थे। हमने उन्हें भी सराहा था। सच को कभी तशद्दुद की जरूरत नहीं होती। तशद्दुद सच को खा जाता है। तो ये था सलमान अकरम राजा साहब का पैगाम। जबकि इमरान खान साहब ने 2 टोक अंदाज में वाज़ेह तौर पर कहा है। उन्होंने कहा कि झूठी और बेबुनियाद खबरों पे एतबार मत करना। मैं जो बात करूंगा वो बात पार्टी के जिम्मेदारान और ख़ासतौर पर अलीमा खान साहिबा वो आपको पहुंचाएंगी, मेरी फैमिली मेंबर्स पहुंचाएंगे और जो काबिल एतमाद लीडर्स हैं वो पहुंचाएंगे। झूठी खबरों पे, ज़राए के हवाले से चलने वाली खबरों पे बिल्कुल एतबार नहीं करना। ना ही मैं माफ़ी मांग रहा हूं और ना ही मैं डील करूंगा। किसी किस्म की माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, ना डील की ज़रूरत है। मैं जेल में पड़ा रहूंगा, असूलों को नहीं छोड़ूंगा। आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए, जमहूरियत के लिए मैं आखिरी दम तक लड़ूंगा। और सवाल ही पैदा नहीं होता
कि मैं किसी किस्म का कोई एनआरओ दूं या लूं, ना कोई डील करूंगा ना डील लूंगा, ना डील मुझे चाहिए और ना ही मैंने किसी को डील देनी है। लिहाजा उन्होंने कहा है कि आज 5 अगस्त है, आप निकलें और भरपूर तरीके से निकलें और पुरअमन तौर पर जैसा कहा गया है वैसे ही अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं।